स्टूडेंट्स, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी या बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी की परसेंटेजेस की इस सीरीज में मैं आपके साथ परसेंटेजेस की बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूला समझा दिया था, मैं अब दोबारा भी समझा देता हूँ। जो वैल्यूज होती है ना, 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, 50 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सोल्व करने के लिए एक बेसिक फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब बेसिक फार्मूला ये है कि परसेंट जरा बेस इज इक्वल टू अमाउंट। इस तरह के क्वेश्चंस में जो अननोन वैल्यू होगी उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और जो बेस होगी वो फुल वैल्यू होगी, यानी 100% ऑफ वैल्यू, जबकि जो अमाउंट होगी वो सम परसेंट ऑफ वैल्यू होगी, फुल वैल्यू नहीं होगी। अब मैं ये क्वेश्चन उस फार्मूले की मदद से समझाता हूँ। ये पूछ रहा है कि 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो इसमें मैं फार्मूला लिखता हूँ परसेंट जरा बेस इज इक्वल टू अमाउंट। तो इसमें परसेंटेजेस जो है वो हमने मालूम करनी है, परसेंटेजेस मालूम करनी है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, बेस वैल्यू आपको चूंकि पता है फुल वैल्यू होता है जो कि 100% होता है, तो इसमें फुल वैल्यू है 120, क्योंकि उसने पूछा है कि 70 कितने परसेंट है 120 का। तो इसका मतलब ये है कि 120 जो है हमारे पास फुल वैल्यू है। तो फुल वैल्यू चूंकि बेस होती है, इसीलिए बी की जगह पे हम 120 लिख देंगे, इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट इज सम परसेंट ऑफ वैल्यू। वो उसने बता दिया है कि 120 जो है फुल वैल्यू है, इसका कुछ परसेंट है 70। 70 कितना परसेंट है, तो 70 इज इक्वल टू अमाउंट होगी, क्योंकि ये सम परसेंट ऑफ वैल्यू है। तो हमने परसेंटेज मालूम करना है, तो x परसेंट हो गया हमारे पास मालूम। x परसेंट का मतलब होता है कि x ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 70। अब x को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 70 इधर 100 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 120। 120x इज इक्वल टू 7000। 7000 में हम सिफर खत्म कर देंगे, 12x इज इक्वल टू 700 आएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी 58। तो x जो है वो 58 है। इसका मतलब ये है कि 70 जो है 120 का 58% है। स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे जो आप बुक देख रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिकल एबिलिटी, ये बेसिक मैथ, जनरल मैथ के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करती है। ये CSS के स्क्रीनिंग यानी MPT के लिए, CSS के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, गैट के लिए, नेट के लिए, FPSC, PPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैथ का सिलेबस है वो सारे को कवर करेगी। तो आप इसको परचेज करें, इससे मुस्तफीद हों। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसका फार्मूला भी यही है, परसेंट ज़रब बेस इज इक्वल टू अमाउंट। परसेंट ज़रब बेस इज इक्वल टू अमाउंट का ये मतलब है कि इसमें परसेंट जो है वो 45 है। परसेंट आ गया हमारे पास 45। बेस जो है वो फुल वैल्यू है। अब फुल वैल्यू इसके अंदर कहीं नहीं गिवन, वो हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो 50 है वो 45% है। कोई वैल्यू है जिसका 45% है 50, तो वो वैल्यू जो है फुल, वो हमने मालूम करनी है। बेस चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास फुल वैल्यू होती है 100% वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स। अमाउंट जो है ना वो होती है सम परसेंट ऑफ वैल्यू। तो 50 जो है ये 45% है किसी वैल्यू का, तो इसलिए हमारे पास अमाउंट जो है वो है हमारे पास 50। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 45% का मतलब हो गया 45/100, ज़रब एक्स वैसे आया, इधर से 50 आ गया। 45 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ गया, 50 इधर आ गया, 100 डिवाइड हो रहा था, उधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 45x इज इक्वल टू 5 इधर आ गया, 5000 हो गया। तो x बराबर है 5000/45। तो x की हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी 111। तो ये हमारे पास 111 जवाब आ गया। तो इसका मतलब यह है कि 50 जो 45% है वो एक वैल्यू है 111 उसका है, यानी कि 111 का 45% हमारे पास है 50। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।